मेरी दादी बताया करती थी कि जब वो पाकिस्तान से आई थी तो वो अपना पूरा काफ़ी सारा सोना लेकर के आई थी, क्योंकि दादाजी मेरे सरकारी नौकरी में थे। तो जब वो बाई एयर आ रहे थे, उनको एयरलिफ्ट किया गया था, तो वो जब अमृतसर पहुँचे थे तो उनका वो सोने से भरा हुआ पूरा संदूक चोरी हो गया। सब कुछ ला के भी सब हाथ से निकल गया था। कुछ एक कहानी मुझे और याद आ रही है। मेरी दादी बताया करती थी कि जब वो पाकिस्तान से आई थी तो वो अपना पूरा काफ़ी सारा सोना लेकर के आई थी, क्योंकि दादाजी मेरे सरकारी नौकरी में थे। तो जब वो बाई एयर आ रहे थे, उनको एयरलिफ्ट किया गया था, तो वो जब अमृतसर पहुँचे थे तो उनका वो सोने से भरा हुआ पूरा संदूक चोरी हो गया। या तो वो बेचारी इतनी अफरा तफरी में घबराई हुई थी, या जो भी कुछ था, वो पूरा सामान उनका खो गया और वो पेनीलेस हो गए वापस दोबारा। सब कुछ ला के भी सब हाथ से निकल गया था। कैसे कुदरत ने ये सब प्लान किया हुआ था। 6 अप्रैल को मेरी बहन ग्वालियर आई थी और उसने पापा को बिठा के मेरे ही घर में पूरा वीडियो बनाया कि हम लोग भूल जाएंगे कि पापा के साथ क्या हुआ था, कहाँ रुके, कैसा उनका सफ़र था। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पापा के साथ बैठ कर के पूरी एक वीडियो के फॉर्म में बनाई थी। और हमारी बहुत इच्छा थी कि इसको कहीं डॉक्यूमेंट कर लें, कुछ किसी तरीके से सेव करें। स्पेशली वो ठोया खालसा वाला, मैं तो हिल गई अंदर से। और वो जो खूह में गिरने वाली बात, वो बिल्लू जी का बचना और उसके बाद एक बिल्लू जी का दूसरे बिल्लू जी से मिलना, वो टू मच था। आप देखेंगे वो वीडियो आगे कि पापा ने किस तरीके से अपना पूरा पास्ट शेयर किया। मम्मी मेरी उस ज़माने में कोट अद्दू के पास में उनका ननिहाल था, वहाँ जाया करती थी और बताती थी कि उनके ननिहाल में पास में नहर बहा करती थी और वो और उनकी मामा की लड़की, अच्छा, वो उस ज़माने में स्विमिंग किया कर। सोचा कि मेरे पापा के पास भी बहुत मेमोरीज़ हैं और उनको मैं चाहती हूँ और ये सारी चीज़ें उनके भी ख़जाना निकल के आए। हो सकता है उनके भी कोई पुराने कोई उनके मित्र यार, कोई बेली कोई उनको मिल जाए और उनकी भी यादें ताज़ा हों। और माँ के मुंह से तो मैं हमेशा यही सुनती थी, वो पूरा इंडिया उन्होंने घूमा था, विदेश भी बहुत घूमा। मम्मी मेरी माताजी मुल्तान से थी, मुल्तान, अच्छा, कोट अद्दू। मेरे पिताजी हंस के हमेशा कहा करते हैं कि मिल्खा सिंह तो मेरा साला होंदा है, मैं तो ओदा बेनोई हाँ। तो दैट इज़ हाउ द थिंग स्टार्टेड एंड इट सो हैपेंड कि ऐसे कुदरत ने ये सब प्लान किया हुआ था। 6 अप्रैल को मेरी बहन ग्वालियर आई थी और उसने पापा को बिठा के मेरे ही घर में पूरा वीडियो बनाया कि हम लोग भूल जाएंगे कि पापा के साथ क्या हुआ था, कहाँ रुके, कैसा उनका सफ़र था। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पापा के साथ बैठ कर के पूरी एक वीडियो के फॉर्म में बनाई थी। और हमारी बहुत इच्छा थी कि इसको कहीं डॉक्यूमेंट कर लें, कुछ किसी तरीके से सेव करें। स्पेशली वो ठोया खालसा वाला, मैं तो हिल गई अंदर से। और वो जो खूह में गिरने वाली बात, वो बिल्लू जी का बचना और उसके बाद एक बिल्लू जी का दूसरे बिल्लू जी से मिलना, वो टू मच था। आप देखेंगे वो वीडियो आगे कि पापा ने किस तरीके से अपना पूरा पास्ट शेयर किया। आज अनफॉर्चुनेटली माँ को तो आई हैव लॉस्ट हर इन 2010, पर वो मरते दम तक, इतना घूमने के बाद भी आखिरी दिन तक उनका यही था, मुल्तान जाना है, मैंने मुल्तान हो गया है। और जैसा कि पापा ने भी बताया, भैया भाभी ने वहाँ लकी ड्रॉ में पाकिस्तान का ट्रिप गया था। माँ की बहुत इच्छा थी, पर पापा वही वेजिटेरियन और उसके चक्कर में हमने बहुत उनको समझाने की भी कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया नहीं था, तो हमें इतना पाकिस्तान के बारे में पता भी नहीं था कि वहाँ के लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, वहाँ वेजिटेरियन मिलेगा कि नहीं। और उसी चक्कर में उनका जाना कैंसिल करना पड़ा, नहीं जा पाए वो लोग। और अब माँ की स्ट्रगल की कुछ चीज़ें, जैसे कि वो बताया करती थी, छोटी सी थी तो प्रभाकर किया था, मिडिल स्कूल पास किया था, स्कूल करते ही उनको नौकरी मिल गई थी जो स्कूल में टीचर की, क्योंकि स्ट्रगल का दौर था। और मेरे नाना जी डॉक्टर थे, वहाँ भी वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते थे। उनका नाम था डॉक्टर बलदेव कुमार अरोड़ा और मेरी नानी का नाम था डॉक्टर राजकुमारी अरोड़ा। और माता जी का कौशल्या अरोड़ा थी पहले, फिर नहीं, पहले सुशीला अरोड़ा थी, शादी के बाद उनका नाम परिवर्तन हुआ और वो कौशल्या गांधी बनी। तो ये तो मेरी माँ की जर्नी थी। और वो होती तो बहुत सारी चीज़ें थी, और वही था कि बचपन में बहुत ज़्यादा हम लोगों को बताया नहीं जाता था, हम लोगों से डिस्कस नहीं किया जाता था, क्योंकि शायद वो अपने ज़ख्म हम लोगों के ऊपर उनकी छाया भी नहीं पड़ने देना चाहते थे। राइट। और वो चाहते थे कि हम लोग इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बने। तो इस तरीके से माँ का स्ट्रगल था और उन्होंने पापा का बहुत साथ दिया।
पूरी उनकी जो स्टार्टिंग की स्ट्रगल थी, कमर कस के उनके साथ में, जैसे कि हर पंजाबी महिला खड़ी होती है, कमर कस के अपने पति के साथ में खड़ी हुई थी, उनके हर स्ट्रगल में, हर सुख में, हर दुख में। कुछ एक कहानी मुझे और याद आ रही है, मेरी दादी बताया करती थी कि जब वो पाकिस्तान से आई थी तो वो अपना पूरा काफ़ी सारा सोना लेकर के आई थी, क्योंकि दादाजी मेरे सरकारी नौकरी में थे। तो जब वो बाई एयर आ रहे थे, उनको एयरलिफ्ट किया गया था, तो वो जब अमृतसर पहुँचे थे तो उनका वो सोने से भरा हुआ पूरा संदूक चोरी हो गया। या तो वो बेचारी इतनी अफरा तफरी में घबराई हुई थी, या जो भी कुछ था, वो पूरा सामान उनका खो गया और वो पेनीलेस हो गए वापस दोबारा। सब कुछ ला के भी सब हाथ से निकल गया था। मम्मी मेरी उस ज़माने में कोट अद्दू के पास में उनका ननिहाल था, वहाँ जाया करती थी और बताती थी कि उनके ननिहाल में पास में नहर बहा करती थी, और वो और उनकी मामा की लड़की, अच्छा, वो उस ज़माने में स्विमिंग किया कर, और कहती है वहाँ से स्विमिंग करके आते थे। फिर वो उनकी ज़िम्मेदारी थी उनके नाना जी की, बाद में मामा लोग संभालते थे। तो एक ड्राई फ्रूट वाला कमरा होता था, उसमें खाली ड्राई फ्रूट भरा होता था। तो कहते थे मैं और मेरी वो बहन, विमला नाम है उनका, विमला मासी, तो हम दोनों उस कमरे में घुस जाते थे। पूरा घर ढूंढ ढूंढ के लोग थक जाते थे कि गई कहाँ दोनों छेरियाँ। वो पता चलता था वो ड्राई फ्रूट के कमरे में बैठी हैं। मम्मी कहती थी पहला दिन होता था और दूसरे दिन शाम से पक्की बात है हमारा दोनों को स्टमक अपसेट, पेचिश तो लगने ही लगने हैं, क्योंकि इतने ड्राई फ्रूट खाते थे कि वो होना ही होना था। वो वाली कहानी तो पक्की थी कि वो होना ही होना था। ये हर साल उनके साथ होता था। तो इस तरह की खट्टी मीठी बहुत सी यादें वो बताती थी अपने बचपन की। मेरी माँ के जो दादा थे वो प्रचारक थे आर्य समाज, और वो मुल्तान में काफ़ी अच्छा उनका नाम था। पर फिर उनके जवान बेटे की मौत हो गई थी, तो वो उसके बाद थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। उनका नाम पंडित दीनानाथ था, या मैं अरोरा लिखते थे वो लोग। इस चीज़ का प्रसार भी करते थे सब जगह कि अपनी बच्चियों को, अपने घर की महिलाओं को आप पढ़ाइए। और शायद वो सारी चीज़ें सुनते माँ डिग्री तो नहीं हासिल कर पाई, पर इन किताबों में, इन उपन्यासों में, इन जीवनियों में, जैसे उनको राहुल सांस्कृतायन की, और सिखों के तो स्कूल जैसे पापा बताते हैं हर ज़िले में हुआ करते थे, हर जगह पर सिखों के स्कूल थे, और वहाँ पर भी वुमेन को एजुकेट करने के लिए काफ़ी इनकरेज किया। इवन मेरी दादी वो उस ज़माने की गुरमुखी पढ़ी हुई थी, और वो सुखमणि साहब का पाठ गुरमुखी में लिखा हुआ किया करती, और कोई हिंदू और इनमें कोई फ़र्क नहीं था सिखों में। मेरी दादी गुरुद्वारे जाया करती थी, और हिंदू तो थे, उसमें कोई डाउट नहीं था। पर उनके गांव में मिठा टिवाणा में कोई मंदिर नहीं था, गुरुद्वारा था, तो वो गुरुद्वारे जा कर के पूजा करके आते थे, जो भी था। बिल्कुल मथा टेकना और सारा कुछ करना। और यही वो हिंदू धर्म है जिसको जब अपना मंदिर नहीं मिलता है ना, वो गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में जाके सजदा कर लेता है। बिल्कुल।